हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम परावर्तन का नियम कर रहे थे, उसमें कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इसको और ऐड कर लेना। तो ये परावर्तन का नियम, इसमें कुछ पॉइंट है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है। जैसे कोई प्रकाश परावर्तित होके आता है तो उसको हम दोबारा भी परावर्तित कर सकते हैं। जैसे ये माध्यम था, ये प्रकाश आया, यहाँ से टकरा के ये यहाँ गया। अगर हम यहाँ पे दूसरा माध्यम लगा देते हैं तो ये यहाँ से टकरा के भी इधर को ऐसे जा सकता है। तो परावर्तित प्रकाश को हम पुनः परावर्तित कर सकते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। प्रकाश कोई सा भी पृष्ठ हो, चाहे पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी हो, सबसे परावर्तित होगा। चाहे किसी से कम होगा, किसी से ज्यादा होगा। थर्ड है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। विसरित परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे व कमरों में प्रकाश आता है। विसरित परावर्तन होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे छाया रहती है, वहां अंधेरा होना चाहिए, और जो कमरे रहते हैं हमारे, उसमें भी अंधेरा रहना चाहिए, क्योंकि सीधी लाइट तो आ रही नहीं है, लेकिन वो विसरित होके आ रही है, इस कारण से वहां भी लाइट आती है। तो विसरित परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे व कमरों में प्रकाश आता है। विसरित परावर्तन होता है। अब ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, यदि आपतित किरण जो आ रही है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पे आती है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जल में परख नली का चमकना, अगर पानी में हम परख नली को रख देते हैं तो वो चमकती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। कांच की दरार का चमकना, कांच जब टूट जाता है उसमें दरार आ जाती है, लेकिन वो उसमें जुड़ा ही रहता है, दरार आ जाती है, वो चमकती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। पूर्ण परावर्तन प्रिज्म, प्रिज्म देखा होगा आपने, ट्रायंगल शेप का होता है कुछ ऐसा, पर ये कुछ इस तरह का सा होता है वो। ये प्रिज्म होता है, इसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से ये चमकता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जो इंद्रधनुष है वो अलग अलग तरीके से बन सकता है। ये परावर्तन द्वारा भी बनता है, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। इंद्रधनुष इन तीन तरीके से बन सकता है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण। तो इसका मतलब इन तीनों में ही इंद्रधनुष के बनने का उदाहरण आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको ऐड कर लेना। आज हम अपवर्तन को देखते हैं। परावर्तन कंप्लीट हो गया, अपवर्तन को पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब इसको समझ लेते हैं। परावर्तन में तो क्या हो रहा था, प्रकाश किरण टकरा रही थी और पृथककारी पृष्ठ से टकरा के वापस आ रही थी, लेकिन अपवर्तन में वो टकरा के वापस नहीं आती। जैसे ये हमारे पास पृष्ठ है, इसको बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ। इधर एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट, और इधर दूसरा माध्यम है, माध्यम सेकंड। तो
परावर्तन में क्या हो रहा था, कोई प्रकाश किरण आती है, इससे टकरा के वो वापस उधर जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, ये यहाँ पे आई, ये आपतित किरण, अब यहाँ पे आ रही है, ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से हम अभिलंब बनाएंगे, तो ये अभिलंब बनेगा, सीधा नहीं बना है, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब हो जाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब है। अब यहाँ से इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर ये वाला माध्यम और ये वाला माध्यम सेम है तो इस किरण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसी आ रही है वैसे ही आगे चली जाएगी, मतलब जितने कोण पे ही आ रही है ऐसे ही सीधी यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। या फिर 2 सिचुएशन और हो सकती हैं, या तो ये जो अभिलंब है इससे ये दूर हटेगी तो ये जैसे ये यहाँ है तो इधर हो जाएगी, थोड़ी सी इधर की तरफ घूम जाएगी, या तो इससे दूर हटेगी या इसके पास आएगी तो ये इधर की तरफ आ जाएगी ऐसे। तो ये इसमें 3 सिचुएशन होगी। अगर माध्यम सेम है तो ये सीधी निकल जाएगी जैसे ये आ रही थी, और अगर माध्यम चेंज हो रहा है, जैसे ये माध्यम विरल है और ये सघन है तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी थोड़ी सी, और अगर ये सघन है और ये विरल है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। तो इसमें 2-3 सिचुएशन होती है। ये परावर्तित किरण, PQR। अब ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है ये अभिलंब से कुछ कोण भी बना रही है, तो ये यहाँ पे कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण R। ये 2 कोण बनेंगे, कोण I और कोण R। अब इसमें क्या होगा, ये कोण I है, इसको कोण I आपतन कोण और कोण R परावर्तन कोण। कोण I को बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण द्वारा बन रहा है, और ये परावर्तित किरण द्वारा बन रहा है तो इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी निश्चित प्रकाश की किरण, किसी निश्चित रंग की किरण, जब किसी निश्चित रंग की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो वो सीधी जाएगी या फिर थोड़ा सा इससे दूर हटेगी या इसके पास आएगी, विचलित हो जाएगी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जब निश्चित रंग की कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण जब निश्चित रंग की जब निश्चित रंग, या इसको वर्ण लिखेंगे, निश्चित रंग की
प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, जब एक निश्चित कलर की प्रकाश किरण, निश्चित रंग की प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये एक माध्यम है फर्स्ट, ये दूसरा माध्यम है, इसमें से ये इसमें जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये सही कर लेना, डेफिनेशन थोड़ी गलत हो गई थी, एक लाइन रह गई थी इसमें। जब निश्चित रंग की प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसका मार्ग थोड़ा सा चेंज होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो ये इसका विचलन होता है इसको ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम में क्या है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में क्या होगा, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ के आपतित किरण यहाँ मिल रही है, अभिलंब भी यहाँ मिल रहा है और परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है। तो ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होती हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, फर्स्ट है इसका आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। सेकंड नियम क्या है इसका, आपतन कोण, ये आपतन कोण बन रहा है यहाँ, कोण आई, और ये परावर्तन कोण, कोण आर। आपतन कोण, इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण का मान मतलब आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसका और इसका अनुपात एक नियतांक होगा। तो सेकंड नियम क्या है इसका, आपतन कोण की ज्या व परावर्तन कोण की
ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब कोण I अपॉन कोण R बराबर आपतन कोण अपॉन परावर्तन कोण बराबर नियतांक। आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। अब ये जो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ये नियम स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, कोण I का मान हम चेंज करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही कोण R का मान चेंज होता रहेगा और उनकी वैल्यू समान आएगी। जैसे ये कोण I का मान है, अगर हम इसको 30 लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं I और R, ये कोण I, ये कोण R, इसको हम 5, 10, 15, 20, 25 इस अनुपात में बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही कुछ मान फिर इधर भी आएगा। जो मान इधर आएगा इसका और इसका, मान लो यहाँ पे मान आ रहा है 10, इसका मान 10 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या होगा, कोण I अनुपात कोण R बराबर 5/10। तो इसका मान क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये मान आएगा हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे I का मान 10 लेते हैं तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे इसका मान मान लो 20 आ रहा है, तो 20 आएगा तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 10/20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 आ रहा है, मतलब ये मान हमेशा बराबर आएगा। नियतांक मतलब बराबर आएगा। जो ये वैल्यू रखेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही R का मान बढ़ता रहेगा या घटेगा, जो भी होगा यहाँ पे वो मान यहाँ पे आएंगे और उसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो सारे समान आएंगे, एक जैसे आएंगे। नियतांक मतलब एक जैसे समान, तो I और R के मान का अनुपात नियतांक होगा। तो ये आज के अपवर्तन का नियम था। इसमें ये डेफिनेशन थी, जब निश्चित रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम में आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होती हैं। आपतन कोण की ज्या व परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और ये जो दिया था, ये कोण I बटे कोण R बराबर नियतांक की स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करा करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आता रहे क्लास का। थैंक यू।